Hello and all, hello everyone and all to our welcome to our global audience. Welcome to our today's English reading and translation speaking class. तो आज का हमारा टॉपिक है सीक इन ट्रू इनर फ्रीडम. देखिए अंदर की सच्ची और अच्छी स्वतंत्रता, इनर आंतरिक स्वतंत्रता. ये दादा जे बी वासवानी जी ने लिखा है, जो कि एक लाइफ कोच हैं, टीचर हैं, योगा स्पेशलिस्ट हैं और काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं. देखते हैं आगे क्या कहते हैं. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा. मैंने बार बार कहा है और फिर कहूँगी कि जितना हो सके ज्ञान का प्रचार और प्रसार करिए, ताकि एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो और कम्युनिटी से एक अच्छा नेशन बिल्ड हो. तो हम देखते हैं क्या कहते हैं. एवरी वन ऑफ अस विशेस फॉर फ्रीडम. हम सब चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिले. फ्रीडम विच इज़ इनफाइनाइट एंड लिमिटलेस. वो स्वतंत्रता जिसकी की कोई सीमा नहीं है और वो लिमिटलेस रहे, उसमें कोई बाधा ना हो, कोई लिमिट ना हो. इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुखद है, दैट वी ओनली लुक फॉर आउटर फ्रीडम, कि हम लोग सिर्फ बाहरी स्वतंत्रता को देखते हैं, वेयर एज ट्रू फ्रीडम लाइज विद इन. जबकि जो सच्ची स्वतंत्रता है वो अंदर, हमारे अंदर रहती है. इफ़ यू डिज़ायर टू अटेन ग्रेस एंड फ्रीडम ऑफ हार्ट, लेट द फ्री ऑफरिंग ऑफ योर सेल्फ इन टू द हैंड्स ऑफ गॉड. अगर आप डिज़ायर करते हैं कि आपको सच में एक ग्रेस मिले, एक फ्रीडम मिले आपके हृदय में, तो अपनी जो ऑफरिंग्स हैं, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं अपने आप की, वो आप ईश्वर को दे दीजिए. इन टू द हैंड्स ऑफ गॉड प्रिसीड एवरी एक्शन. और सारे एक्शंस भगवान को समर्पित करिए. दिस इज़ वाई सो वी आर इनवर्डली फ्री एंड लाइटेंड. तभी इसी के साथ ही क्या हुआ कि हम अंदरूनी रूप से स्वतंत्र और जागरूक महसूस करेंगे. दे नो नॉट हाउ टू रिनाउंस देमसेल्व्स एंटायरली. उनको ये पता होता है कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना है. रिनाउंस मतलब यू हैव टू रिनाउंस देमसेल्व्स टू गॉड. यू हैव टू renounce yourself completely, which is entirely. Isn't that a beautiful thought? क्या यह एक अच्छा विचार नहीं है? To attain freedom through utter renunciation. renunciation होता है समर्पण. तो क्या ये एक अच्छा ख्याल नहीं है कि आप एक स्वतंत्रता पा रहे हैं आंतरिक renunciation के थ्रू, समर्पण के थ्रू. हाउ मेनी ऑफ अस आर केपेबल ऑफ गिविंग अप समथिंग टू अटेन ट्रू फ्रीडम. हम में से कितने लोग ऐसे कैपेबल हैं कि हम कुछ दे सकें ताकि हमें एक ट्रू फ्रीडम मिल जाए. ये कहते हैं, मैं आस्क यू, क्या मैं आपसे कह सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ ट्रू फ्रीडम. आपका क्या आइडिया है एक सच्ची स्वतंत्रता फ्रीडम के लिए. इज़ इट टू लिव एंड एक्ट एंड डू एज यू प्लीज़. क्या ये आपको लगता है कि आप जैसे रह रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं खुद को खुश रखने के लिए, ये फ्रीडम है. इज़ इट टू फुलफिल ऑल योर एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स. क्या ये स्वतंत्रता आपको तब लगेगी, महसूस होगी कि आपके सारे एस्पिरेशंस और डिज़ायर सब सेटिस्फाइड हुए हैं और फुलफिल हो गए. फुलफिल मतलब पूर्ण हो गए आपके जीवन में. या इज़ इट टू इंडल्ज योर एवरी विम एंड फैंसी. या आपकी जो भी इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, विम एंड फैंसी मतलब जो भी इच्छा, जो भी डिज़ायर है, उसमें आपकी परिपूर्ति हो रही है. और इज समथिंग दैट ट्रांसेंड्स ऑल दिस. या कुछ ऐसी चीज़ें जो इन सब के बियॉन्ड है. ट्रांसेंड्स मतलब बियॉन्ड द फिजिकल मैटर. तो ये 3-4 सवाल उन्होंने पूछे हैं. दिस डिज़ायर टू बी फ्री, टू फील फ्री, टू परस्यू वंस गोल एंड डिज़ायर इज़ एन इनेट ह्यूमन एस्पिरेशन. कहा गया है कि जो ये इच्छा होती है स्वतंत्र रहने की, फील फ्री करने की कि हम स्वतंत्र हैं, और परस्यू करने की अपनी अपनी जो इच्छा है और अपने जो गोल हैं, उसी को कहा गया है कि ये इननेट मतलब इनबॉर्न, वो इंसान की एक इनबॉर्न ह्यूमन एस्पिरेशन रहती है. डीप विद इन ईच ऑफ अस इज़ एन इन्नेट डिज़ायर फॉर फ्रीडम. हम लोग के अंदर एक स्वतः इनबॉर्न, इन्नेट का मतलब होती है जब हम पैदा होते हैं तभी उसके साथ हमारी डिज़ायर पैदा होती है कि हम स्वतंत्र रहें. फॉर सम ऑफ अस इट इज़ मेरली फेल्ट एज अ मटेरियल डिज़ायर टू बी फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस, टू बी एबल टू पोजेस वट एवर वी क्रेव फॉर. यहाँ पे कहा गया है, सिंपल ये कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर की जो एक हम लोग के अंदर जो एक इन्नेट इनबॉर्न डिज़ायर है स्वतंत्र रहने की. फॉर सम इट इज़ मेरली फेल्ट एज मटेरियल डिज़ायर. सब बहुत लोगों के लिए होता है कि हमें कोई अच्छी मटेरियल डिज़ायर मिल जाए. कुछ लोगों के लिए होता है कि हमें कोई फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन ना हो. कुछ लोगों के लिए होता है कि हमें वो सब मिल जाए जो हम चाहते हैं. ये उन लोगों के लिए फ्रीडम होता है. दिस में भी न्यू कार हो सकता है, नई कार उनके लिए स्वतंत्रता हो, या बेटर जॉब और इवन एन एक्सपेंसिव हॉलीडे अब्रॉड. उनको लगता है, हो सकता है नई कार या बेटर जॉब या एक्सपेंसिव हॉलीडे अब्रॉड ही हमारा फ्रीडम है. ये सोच बताई जा रही है, कैसे लोग सोचते हैं कि फ्रीडम मिले. फॉर अदर्स डिज़ायर इज़ मोर देन मेच्योर, मोर एलिवेटेड. बहुत लोगों के लिए डिज़ायर बहुत मेच्योर होती है. एलिवेटेड मतलब वो एक ऊपरी
सतह पे विचार होता है उनका। वी विश टू अचीव ट्रू पीस, वो कहते हैं कि हमें एक सच्ची शांति चाहिए, खुशी चाहिए और प्यार चाहिए। ट्रू पीस, लव और जॉय और लव, वेदर इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम वॉट want or freedom from worldly cares, the desire to be free is simply part of human nature। चाहे हमें स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए दुनियादारी से, या हम चाहते हैं कि हम सिंपली फ्री रहें, ये क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। वी मस्ट रियलाइज वंस फॉर ऑल, हमें ये महसूस होना चाहिए एक बार और हमेशा कि नो वन एल्स इज़ टू ब्लेम फॉर आवर प्रेजेंट कंडीशन, कि कोई किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते प्रेजेंट कंडीशन के लिए। वी हैव बिल्ट इट विद आवर ओन थॉट्स एंड डिज़ायर्स जनरेटेड इन द नियर और डिस्टेंट पास्ट। जो भी हम हैं, अभी हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, वही हमने खुद बनाई हुई है अपने विचारों से, अपने डिज़ायर से जो हमने जनरेट किए हैं अपने नियर और डिस्टेंस पास्ट में। देयरफॉर आई टेल माई फ्रेंड्स अगेन एंड अगेन, इसलिए मैं अपने दोस्तों को बार बार ये बताता हूँ, चेंज योर थॉट्स एंड यू कैन चेंज योर कर्मा। अपने विचार बदलिए और आपके कर्म बदलेंगे। देखिए, ये गाइडिंग लाइट है, मतलब लाइफ साइंस के बारे में बात हो रही है, तो बहुत ही गहरा मैटर है ये, और इसको बार बार पढ़ समझिए कि चेंज योर थॉट्स, अपने विचारों को बदलिए और आपके कर्मा बदलेंगे। चेंज योर कर्मा एंड यू विल चेंज द कंडीशन इन विच यू लिव, और आप अपने कर्म बदलेंगे तो आपकी जो कंडीशन में वो रह रहे हैं वो बदलेगी। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी, मतलब आप अपने जीवन के खुद ही एक क्या कहते हैं जिससे आप रचनाकार हैं। यू आर अ बिल्डर ऑफ योर ओन फेट, और आप अपनी जो फेट है उसको खुद बनाते हैं। एवरी थॉट, इमोशन, विश, एक्शन क्रिएट्स कर्मा। एक एक थॉट आपका, इमोशन, इच्छा, एक्शन, वो क्रिएट करता है कर्मा को। वी हैव बिन क्रिएटिंग कर्मा फॉर मिलियंस, परहैप्स बिलियंस ऑफ ईयर्स। हम अपने कर्म बनाते हैं मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर्स से। टू बिलीव इन आवर सेल्व्स, टू बिलीव दैट वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी इज ट्रू फ्रीडम। ये विश्वास करना अपने आप में, और विश्वास करना कि हम अपने जीवन के रचयिता हैं, यही सच्ची हमारी अंदरूनी स्वतंत्रता है। तो ये बहुत ही गहरा मैटर था। और देखिए, दादा जे.पी. वासवानी के बारे में लिखा गया है कि दादा जे.पी. वासवानी इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन। वो एक ह्यूमैनिटेरियन मतलब जो इंसानियत का प्रचार प्रसार करते हैं और उसके ही इर्द गिर्द ही काम करते हैं। फिलोसोफर हैं, एजुकेटर हैं, एक्लेम्ड राइटर हैं, पावरफुल ओरेटर हैं, मसीहा ऑफ अहिंसा हैं, मतलब वो अहिंसा को बहुत मानते हैं और उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। एंड नॉन सेक्रेटेरियन स्पिरिचुअल लीडर, और एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। तो ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, और एक फिलैंथ्रॉफी इनके अगर कहा जाए तो ये जो पूरा इनका एक जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं ये ओरेटर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, एक बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी इंसानियत को प्रमोट करते हैं, अहिंसा को प्रमोट करते हैं, और एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही, यहाँ पे बार बार कहा गया है, मैं यहाँ पे स्ट्रेस करूँगी कि आप अपने विचार बदलिए, उसके हिसाब से आपका कर्म बदलेगा। जब आपके कर्म बदलेंगे तो आपके जीवन की जो स्थिति है वो बदलेगी। एक एक थॉट कह रहे हैं कि एक एक थॉट, एक एक इमोशन, इच्छा, एक्शन, वो जो क्रिएट करता है कर्मा, उसको आप अच्छा करिए तो आपके आने वाली जो स्थिति है, जो करंट स्थिति है, वो आपकी अपलिफ्ट होगी और आप एक बेहतर जीवन को जी पाएंगे। तो ये हमारा आज एक लाइफ साइंस का टॉपिक था, सीक ट्रू इनर फ्रीडम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने के समय आपको जब मैं इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ तो मुझे खुद अच्छा बहुत महसूस हुआ, और एक रिमाइंडर हो गया कि लाइफ साइंसेस में कैसे जीना है। तो पॉजिटिव जीना है, जो थॉट्स को चूज़ करना है करेक्टली, ताकि हमारी जो विश और इमोशन है वो पॉजिटिव रहें, कर्मा पॉजिटिव बने, और हम अपने, क्योंकि कहा गया कि आप खुद के रचयिता हैं अपने जीवन की डेस्टिनी के। तो उसको अगर आप खुद रचयिता हैं तो आपको चुनना पड़ेगा, सही गलत में विचारों को भी चुनना पड़ेगा। एंड दैट्स द गाइडिंग लाइट यहाँ पे, क्योंकि टॉपिक ही गाइडिंग लाइट है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ टू लिव, हाउ टू थिंक, probably how to survive a life which is fulfilling। और ये आपको मटेरियलिज्म से नहीं मिलेगा कि आपने कार ले ली, जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, या बेटर जॉब ले ली, या एक्सपेंसिव हॉलीडे ले लिया। जो सच्ची आपकी जो वो आपकी इनर स्वतंत्रता होगी, वो आपके सही थॉट्स, इमोशन, एक्शन के माध्यम से ही होगी, जो सही कर्मा बनाएगा। तो ये दादा जे.पी. वासवानी जी का एक बहुत ही मार्मिक और गहन यहाँ पे एक टॉपिक था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको जो सेशन है बहुत अच्छा लगा। ये आपको सोचने में मजबूर करेगा कि आप अपने जीवन में एक सात्विकता लाएं और विचारों को चूज़ करें, ताकि आप अपने एक्शंस उन विचारों को बेस बनाएं, और जो विचार पॉजिटिव रहेंगे, राइटफुल रहेंगे, तो एक्शन भी वैसे रहेंगे और आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमें बताइए हमारे कमेंट्स कि आपको अगर कुछ सवाल है, कोई आपको फीडबैक देना है,
आपका एजी क्लासेस में आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमें सुनने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि विद्या का प्रचार और प्रसार करिए। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए और हमें सुनने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।